शिवोरा नेचुरल्स मैंने इसको काफ़ी अच्छा पाया एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स ना। मैंने एक बहुत हाइप्ड ब्रांड है जो कि मुझे लगता है कि उसकी कोई ख़ास प्रोडक्ट्स नहीं है। मैंने उनका विटामिन सी सीरम ऑर्डर किया। उस विटामिन सी सीरम ने मेरी स्किन पे रेड पैचेस कर दिए। फिर जब मैंने ये सीरम ट्राई किया तो ये बहुत अच्छा था। आइज़ के नीचे आई बैग बन जाते हैं या डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो ये जो इनकी जेल थी इसने उसमें मुझे बहुत हेल्प आउट किया। आप एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे ये आई रोल आई जेल यूज़ करके देखें, ना जाए तो फिर कहिएगा। और वो सीरम आप प्लीज़ ज़रूर लेके देखें, विटामिन सी सीरम से तो काफ़ी बेटर है। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उनको कहूँगी आप हमारे रिव्यूज़ पे बिल्कुल मत जाएं, आप खुद इनकी वेबसाइट पे जाएं और जाके ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि हम तो ओपन टू इट है ना। हम उन ब्लॉगर्स जैसे नहीं है जो पैसे लेके पेड प्रमोशन कर। फेमस ब्लॉगर है, नाम मैं फिर उनका नहीं लूँगी, उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। बंदी ने कंप्लेन की थी, उसका बहुत सारे लोग साथ भी दे रहे थे और उन सब लोगों ने फिर यही कहा कि हमने इसको अनफॉलो कर। तो आप अपनी फॉलोइंग भी लूज कर जाते हो और आप एक तरह से अनएथिकल काम भी कर रहे हो, आप एक तरह से झूठ भी बोल रहे हो कि इनके साथ जुल्म मत करें। बहुत महंगे मेकअप खरीदने से बेहतर है कि आप स्किन केयर की तरफ जाएं और स्किन केयर की वो प्रोडक्ट्स खरीदें जो रियली आपके लिए इफेक्टिव हो, ना कि आप किसी इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर से इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट्स खरीदें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबिया खान और आज मैं शिवोरा नेचुरल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ, जहाँ पे मैं अपनी एक कस्टमर का रिव्यू लेके आई हूँ जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट यूज़ की है और उनने अपनी स्किन के अंदर क्या क्या चेंजिंग फील की है, क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिले हैं। तो आज हम उनसे यही पूछेंगे। उनका नाम है डॉक्टर माहम जाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मैम माहम जाहिद, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं रबिया, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आज आप हमें बताएं कि आप हमारे लिए क्या नया रिव्यू लेके आई हैं, किस प्रोडक्ट का? मैं तो आपके लिए आप ही के प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ, शिवोरा नेचुरल्स का। ये मैंने यूज़ की है और मैंने इसको काफ़ी अच्छा पाया एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स ना। जैसे आपको पता है हम लड़कियाँ डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करती रहती हैं। रिटेल थेरेपी जो है वो रियल होती है हमारे लिए और हम यूज़ करते रहते हैं, स्पेशली जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम बहुत सारे यूज़ करते हैं। सो इसी तरह मैंने भी एक दिन रैंडमली इनका पेज देखा एंड जब इस पर स्नेल म्यूसिन लिखा हुआ था और फिर मैंने इनका इंटरव्यू देखा, उनका जो इनकी ऑनर है जो एक फ़ीमेल है बेसिकली, और स्नेल को जिससे यूजुअली लोग नफ़रत करते हैं, उसको नहीं देखते, उसको उन्होंने बेसिकली फार्म बनाया है और उसको पाला है, मतलब एज देयर ओन चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह उसको पाला है। और फिर उसी के अंदर से एक्सट्रैक्शंस निकाल कर उन्होंने जो है ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो हमारे सामने पड़ी हैं। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैंने कहा चलो हम इतना कुछ ऑर्डर करते हैं तो लेट्स गिव हर अ ट्राई कि लोकल प्रोडक्ट्स को भी हमें प्रमोट करना चाहिए ना। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। सो फिर ऑर्डर आ गया और जब मैंने यूज़ किया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट थी। इट इज़ एक्चुअली रियली हेल्पफुल। किस तरह से, मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने एक बहुत हाइप्ड ब्रांड है जो कि मुझे लगता है कि उसकी कोई ख़ास प्रोडक्ट्स नहीं है। आपको पता है आजकल ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उस ब्रांड को भी बेसिकली ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने बना दिया। नाम मैं एथिकल रीजंस की वजह से पर्सनली लेना पसंद नहीं करूँगी। मैंने उनका विटामिन सी सीरम ऑर्डर किया, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैनी फेमस ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। उस विटामिन सी सीरम ने मेरी स्किन पे रेड पैचेस कर दिए। हालांकि मेरी स्किन आपको पता है कि बड़ी क्लियर है, मतलब जो मुझे जानते हैं उनको पता है, ऐसा कोई मसला नहीं। मैंने जस्ट ब्राइटनिंग के लिए और आफ्टर माई पोस्ट पार्टम सेशन आपको एक होता है कि आपका रंग शायद ख़राब हो गया, आपका फेस को कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फॉर दैट पर्पस आई ऑर्डर दैट। उसने मेरी स्किन पे यहाँ मुझे लगता है मेरा वो जो एक बैरियर होता है ना जिसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं, वो बैरियर उसने मेरा ब्रेक कर दिया। तो खैर अब मैंने काफ़ी कुछ उसके बाद यूज़ किया और उसको थोड़ा ठीक किया। और आप देखें विटामिन सी सीरम बहुत एक अच्छे ब्रांड का जिसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। आप उनके इंस्टा पे पेज पे जाके देखें, उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं और उसने ये हाल किया। फिर जब मैंने ये सीरम ट्राई किया तो ये बहुत अच्छा था। सीरम ट्राई करते हुए पर्सनली स्पीकिंग मुझे थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं कैसा हो, जैसे वो एक्सपीरियंस मेरा एक बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा वो मेरा ही नहीं था, मैंने अपने कुछ लोगों से पूछा क्योंकि वो एक बहुत हाई प्रोफाइल फेमस ब्रांड है, पर बहुत सारे लोगों ने वो ऑर्डर किया हुआ था और यूज़ भी किया। सबके एक्सपीरियंसेस मेरे जैसे। आपने मुझे बताया था और मैंने भी वो यूज़ किया और मुझे भी वैसे पर्सनली वो सूट नहीं किया। और आपने एक दो जो है ना ब्लॉगर्स के भी उस पर रिव्यूज़ मैंने देखे, वो भी अच्छे नहीं थे। बट हमारे जो हाई ब्लॉगर समथिंग लाइक आप कह ले, वो लोग बहुत उनको प्रमोट पे जो किया जाता है। आपको तो मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, आप इस फील्ड में काम भी कर रही हैं, कि उनको तो पे किया जाता है बेसिकली। तो पे करके उनसे झूठ बुलवा लो सच, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे अब नहीं होना चाहिए। बट इस इंडस्ट्री में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिव या
जो ठीक बता रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट राइट है, कौन सी प्रोडक्ट राइट नहीं है। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, तो बहुत कम चीज़ें होती हैं जो सूट करती हैं। सेम हियर, मेरी भी कॉम्बिनेशन बट स्किन है। मैंने विटामिन सी सीरम जो आप ही बता रही हैं, मैंने भी वो यूज़ किया था, बट उसने मेरी स्किन डल कर दी थी और वो मुझे सूट नहीं किया। एंड दैट्स आवर सीरम, ये मैंने 1 वीक के लिए यूज़ किया एंड दैट्स रियली इफेक्टिव। मुझे 1 वीक में ही बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट मुझे हुआ। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगी। और इसी से रिलेटेड मैं मामा हमसे पूछूंगी कि आप मुझे बताएं कि आपके लिए कैसे इफेक्टिव था ये। मेरे लिए ऐसे इफेक्टिव था कि आइज़ के नीचे आफ्टर पोस्टपार्टम जो लोग इस पीरियड से गुजरे हैं उनको आइडिया होगा कि आइज़ के नीचे आई बैग बन जाते हैं या डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो ये जो इनकी जेल थी इसने उसमें मुझे बहुत हेल्प आउट हाँ। किया। फिर विंटर्स आ रहे थे, दिसंबर आ रहा था। Yeah. दिसंबर में आपको हाइड्रेशन का कितना इशू होता है, यू नो। बहुत तो ज़्यादा। आपको उसके लिए जो है ये सीरम जो था ये बहुत अच्छा था। इसने मेरी हाइड्रेशन को बूस्ट किया, मेरी स्किन को ब्राइट किया। वो विटामिन सी सीरम ने जो काम करने थे वो बेसिकली इनके सीरम ने See, किया। ये तो है। क्योंकि आपको भी पता है कि आप ही की प्रोडक्ट है कि ये 100%, अगर ये कह रहे हैं कि ये 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है तो ये है। ये इसके रिजल्ट प्रूव किया है। आपने भी यूज़ किया है, मैंने भी किया है। और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उनको कहूँगी आप हमारे रिव्यूज़ पे बिल्कुल मत जाएं। आप खुद इनकी वेबसाइट पे जाएं और जाके ऑर्डर प्लेस करें। और हम दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, आपने इफ़ यू बताया। वांट तो हम उसको नीचे कैप्शन में मेंशन भी कर देंगे, प्रोफेशनल अकाउंट और है। अगर हम आप हमें बेशक टैग करके अपना हाँ, रिव्यू yeah. दीजिएगा। अगर फॉर इंस्टेंस आपको नहीं पसंद आती है फिर भी बताइएगा, क्योंकि हम तो ओपन टू इट है ना। Open, हम उन हम आपको ब्लॉगर्स जवाब व्लॉगर्स देंगे। जैसे नहीं है जो पैसे लेके पेड प्रमोशन पेड करते हैं। प्रमोशंस करते हैं। इसी तरह मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो वहाँ पे बताया नहीं होता कि उनकी प्रोडक्ट में कितने % कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा केमिकल या समथिंग लाइक कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। फर्स्टली ये ऑर्गेनिक है और इसमें 75% जो है वो स्नेल समथिंग लाइक वो यूज़ किया गया हुआ है, उसका स्नेल म्यूसन यूज किया गया बेसिकली। यूज़ किया हुआ है। एंड दैट कोई भी आपको नहीं बताएगा। एंड दैट्स रियली, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी, मतलब ये लोग कहते हैं कि हमने यही चीज़ यूज़ की है। और इसी से रिलेटेड मैं महम से पूछूंगी कि आप मुझे बताएं कि विटामिन सी को छोड़ के हम किसी और सीरम के बारे में बात करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव था कि ये? मैंने तो वो यूज़ किया था और उसका मैंने आपको बता दिया, बट इट इज़ रियली इफेक्टिव। और अगर आप इनकी क्रीम की बात करते हो तो बेसिकली ये थोड़ी एंटी एजिंग क्रीम है रिंकल्स के लिए। पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा खुद यूज़ तो नहीं की, बट मेरी मदर इन लॉ ने यूज़ की थी थोड़ी सी, और अभी उनको अच्छी लग रही है और वो इसको यूज़ कर रही हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है, ये मैंने बहुत इसके बारे में देखा है जी। तो ये इसके रिव्यूज़ भी हमारी तरफ से तो अच्छे हैं और ये रिकमेंडेड भी है आपको। बाकी मैंने Yeah. कहा आप हमारी बात बिल्कुल मत माने, आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, नीचे कैप्शन में वेबसाइट मेंशन है, वहाँ जाके आप ऑर्डर प्लेस करें और खुद और देखें कि कोई क्या भी- सही और क्या गलत है। कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आप मैं महम के पेज पे भी देख सकते हैं, आप मेरे पेज पे आके भी DM कर सकते हैं। हम इसका ऑनेस्टली आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। तो इनकी प्रोडक्ट्स अगर ये कह रहे हैं 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो ये हैं। दूसरे ब्रांड्स पे इन्फ्लुएंसर्स को देख के पैसे ज़ाया करने की बजाय अगर आप रियल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो आई गेस ये ज़्यादा बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि मार्केटिंग होनी भी ऐसी ही चाहिए, बजाय आप इन्फ्लुएंसर्स को महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भेज के लाख 2-2 लाख पे करें। Seriously. आप अपने अच्छे कस्टमर्स को चूज़ करें, उनको प्रोडक्ट्स भेजें, वो फिर आपको जेन्युइन रिव्यूज़ देंगे ऐसा ही और है। वो आप अपने पेज पे पोस्ट करें ताकि लोगों का भी एक क्रेडिबिलिटी और एक रिलायबिलिटी आपके ब्रांड के लिए डेवलप हो। और अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लें या आप चले उनको पैसे दे के आप वीडियो बनवा भी लेंगे, बट अगर कोई पर्सन उनको देख के वीडियो, अगर मैंने देखा होगा, मैं भी इवन इस तरह के पर्सन रही हूँ जो अगर फेमस इन्फ्लुएंसर को मैं देख रही हूँ तो मैं उसकी वजह से प्रोडक्ट बाय कर लेती हूँ, बट वो मुझे सूट नहीं की और मैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं मंगवाऊंगी। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ एक पर्सनल रिलेशन इस तरह से रखना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उसको लगाएं तो वो पर्सन आपके लिए इतना ऑनेस्ट हो कि वो नेक्स्ट टाइम खुद ब खुद ही वो प्रोडक्ट बाय करे। और हमारी तरफ से ये है कि आप ये प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आप पर्सनली तौर पे मंथली बेसिस पे आपको ज़रूर लेंगे। अगर आपको डार्क सर्कल्स का इशू है, आपके नीचे आई बैग्स बन जाते हैं, ठीक है, खून की कमी की वजह से हुआ है, चलो वो बाद में आपने खून की कमी Yeah. रिकवर कर लिया, बट ये नहीं जाते। नहीं इवन जाते। आप अपनी स्लीप टाइमिंग भी ठीक कर लो, इनको जाने में बहुत टाइम बहुत लगता है। time। तो आप एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे ये आई रोल आई जेल यूज़ करके देखें, ना जाए तो फिर कहिएगा। और वो सेरम आप प्लीज़ ज़रूर लेके देखें, विटामिन सी सेरम से तो काफ़ी बेटर है। और आई गेस मुझे समटाइम्स ऐसे भी लगता है कि पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है ना वो विटामिन सी के लिए है भी नहीं। बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च तो कर लेते हैं पैसे के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो मुझे लगता है इस तरह का कोई सेरम होना चाहिए जो आपकी स्किन को ब्राइट भी करे, हाइड्रेशन भी दे, पिगमेंटेशन ख़त्म करे। पिगमेंटेशन का कल भी मैं पढ़ रही थी कि 70%
लोगों को पाकिस्तान में ख़वातीन को स्पेशली पिगमेंटेशन का बहुत इशू है, बहुत इशू है। फ्रैकल्स पड़ जाते हैं, सो ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मोस्टली विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड इसको प्रमोट किया जाता है, एंड दैट्स नॉट फॉर आवर कंट्री, आर एनवायरनमेंट बेसिकली ना। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली होती है, तो उसकी वजह से विटामिन सी जो है ये इस तरह हमारी ड्राई कर देता है, और जिसकी वजह से पिगमेंटेशंस होती है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट लाइट है, ये मतलब इतना नहीं है कि आपको ऑयल कंट्रोल करता है आपके फेस के ऊपर, एंड आपको ब्राइटन अप करेगा आपकी स्किन को। और वो अभी आप फॉलोअर्स वाली बात कर रहे थे ना, तो आप फिर उन फॉलोअर्स को अनफॉलो भी कर दे, तो जिनकी रिकमेंडेशन, इवन एक और बड़ी फेमस ब्लॉगर है, नाम मैं फिर उनका नहीं लूँगी, उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, उन्होंने 2 सेरम्स, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन, मेरा ख्याल है वो लोग पहुँच जाएंगे जो उनको फॉलो करते हैं। वॉइस ऑफ कस्टमर का आप सबको पता होगा, उस पर उनकी सेरम की इतनी कंप्लेन थी, इसी तरह से जिस तरह से अभी मैं किसी और ब्रांड के सेरम की बात करी थी, और जिस बंदी ने कंप्लेन की हुई थी उसका बहुत सारे लोग साथ भी दे रहे थे, और उन सब लोगों ने फिर यही कहा कि हमने इसको फॉलो करते हैं। तो आप अपनी फॉलोइंग भी लूज कर जाते हो, और आप एक तरह से अनएथिकल काम भी कर रहे हो, आप एक तरह से झूठ भी बोल रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। आई डोंट थिंक सो आपको ऐसा करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या कह सकते हैं, इस टाइम मोस्टली लोगों को ये होता है, इवन कंपनीज भी जो हैं वो उन लोगों को पैसे दे रही हैं और वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कल्चर हमारी सोसाइटी में चेंज हो चुका है ना। जब हम छोटे थे हमने देखा टीवी पे एड्स आते थे, अब वो टीवी पे एड्स उस तरह से नहीं आते, वो मॉडल्स उस तरह से हायर नहीं होते, अब ये इन्फ्लुएंसर्स ही बेसिकली मॉडल्स बन चुके हैं, और वो उस चीज़ को एडवर्टाइज और मार्केट कर रहे हैं, फिर अपने ब्रांड्स भी बना लेते हैं, अपने ब्रांड्स बना लेते हैं, पहले फेमस करते हैं दूसरों के ब्रांड्स को, एंड देन उसके बाद अपने जो इसकी ऑनर है वो ना कोई इन्फ्लुएंसर है, वो ना कोई ब्लॉगर है, ठीक है, वो एक आम खातून है जिन्होंने स्नेल को फार्म किया, ठीक है, और वो खुद उसको टेक केयर करती हैं, और फिर उसी के म्यूसिन से, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप जाके इसको पढ़ें, आपको आइडिया होगा कि स्किन में स्पेशली जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरता है, एंटी एजिंग की तरफ जब आप जाते हो, फ्रैकल्स, रिंकल्स, ठीक है, ये चीज़ें पड़ती हैं, तो क्या क्या नहीं होता, तो उस चीज़ के लिए वो चीज़ बहुत हेल्पफुल है। तो वो आपको हाइड्रेशन देगी, जब आपको हाइड्रेटेड स्किन होगी फिर आपके रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे, जाहिर बात है, डिहाइड्रेटेड में ज़्यादा चांस होता है रिंकल्स पड़ने का। सो आप अपनी स्किन को हाइड्रेट ज़रूर करें, स्किन के साथ जुल्म मत करें, बहुत महंगे महंगे मेकअप ख़रीदने से बेहतर है कि आप स्किन केयर की तरफ जाएं, और स्किन केयर की वो प्रोडक्ट्स ख़रीदें जो रियली आपके लिए इफेक्टिव हो, ना कि आप किसी इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर से इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट्स खरीदें। ऐसे है। इवन मैं अपनी मदर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, उनके रिंकल्स से बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसी जो भी प्रोडक्ट देखती थी वो लगाना स्टार्ट कर देती थी, और वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है आपके स्किन के लिए। तो मैं भी पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप अगर भी कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखें, आप उनकी वेबसाइट पर जाके सब चीज़ें देखें, देन आप बाय करें। ऐसे आप किसी भी कोई भी चीप प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं। आप अपनी स्किन की टोन की तरह अपनी स्किन के बारे में पढ़ें और जानें कि आपकी स्किन किस तरह की है, आपकी स्किन डल है, आपकी स्किन का कॉम्बिनेशन है, या जिस तरह की आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट्स लें। तो इस तरह से ही है जी। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करनी चाहूँगी कि ये जो खातून है, ये पाकिस्तानी खातून है, हमें अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए, और जब वो इतना अच्छा काम कर रही है, मैंने बताया ना, मैंने इनका इंटरव्यू देखा, आई गेस वो BBC में शायद उन्होंने दिया हुआ था, और उससे मैं बड़ी आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, और फिर मैंने ये ऑर्डर किया। तो अगर आप ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे तो ये आप अपनी कंट्री को भी बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, रैदर देन आप इतने महंगे महंगे इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ भी जा रहे हैं, उनकी चीज़ें बाय कर रहे हैं। आप एक दफ़ा ये तो बाय करके देखें, फिर आपको आइडिया होगा कि लोकल चीज़ें भी अच्छी होती हैं, सिर्फ फिगर आउट करने की ज़रूरत हो। हाँ जी, तो ये थी हमारी कस्टमर जिनका हमने आपके साथ रिव्यू शेयर किया, और पर्सनली मैं भी आपके साथ यही कहूँगी कि आप ये प्रोडक्ट बाय करें, एंड आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू हमारे साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मेरे पेज पे आके आप इनको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।